हाय, कैसे हो। आज इस वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी चल रहा है। क्वेश्चन की हम लोग सीधा कहानी पढ़ते हैं। कहानी को ध्यान से समझिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। मतलब आपके पास ना एक ट्रायंगल है, आपके पास यहां पर एक ट्रायंगल है और हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं लेट से एबीसी। उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब आपको एक ट्रायंगल पता है एबीसी, उसका एरिया निकालना है। तो हमने क्या करा, पहले यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया, अब इसका एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन की कहानी में आगे दिया हुआ है विद ए 1, -4, जिसका जो ए वाला वर्टिसिस है वो आपके पास 1, -4 है। मतलब ए पॉइंट का वर्टिसिस हमें मिल गया 1, -4 एंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स थ्रो ए बीइंग 2, -1 एंड 0, -1। ये लाइन काफी अच्छी है, ये काफी अच्छी लाइन है। एंड मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट। अब किसके बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट? ऑफ साइड, साइड के बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट। अब बात आती है कि कौन सी साइड, यहां पे तो ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। कहानी को ध्यान से समझना। एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड्स थ्रो ए, मतलब एक साइड, आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है ए, उस पॉइंट ए से दो लाइनें गई होंगी, उन दोनों लाइनों का मिड पॉइंट आपको पता है। भाई क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स मतलब यहां पर तीन साइड है, ये वाली साइड, ये वाली साइड या ये वाली साइड। तो उसने यहां पर लिखा हुआ है थ्रो ए, मतलब एक ऐसी लाइन, आपको ऐसी लाइनों को पकड़ना है जो ए पॉइंट से जा रही हो। तो ए पॉइंट आपके सामने ये है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट से दो लाइनें जा रही हैं। एक तो इस वाले पॉइंट से कुछ ये वाली लाइन जा रही है और एक इसी पॉइंट से यहां पर कुछ ये वाली लाइन जा रही है। तो कहानी समझ आई कि मिड पॉइंट ऑफ साइड थ्रो ए का मतलब है कि उस ए पॉइंट से जो लाइनें जा रही हैं वो उन दोनों लाइनों की बात कर रहा है। अगर वो कहता मिड पॉइंट ऑफ साइड थ्रो बी, मतलब आपको बी साइड से जो भी दो लाइनें जा रही हैं उसके मिड पॉइंट की बात करेगा। तो बी वाला पॉइंट यहां है, तो यहां पर हम लोग एक बार इस वाली साइड को पकड़ेंगे और इस वाली साइड को पकड़ेंगे। अगर मान लो उसने कह दिया मिड पॉइंट ऑफ साइड थ्रो सी, तो उसका मतलब आप एक बार इस वाली साइड को पकड़ोगे और एक बार इस वाली साइड को पकड़ोगे। कहानी समझ आई। तो उसने हमसे यहां पर कहा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ साइड थ्रो ए, तो ए का मतलब इस ए वाले पॉइंट से हमारे सामने दो लाइनें हैं, एक तो ये वाली लाइन है और एक यहां पर ये वाली लाइन है। तो हम इन दोनों लाइनों को पकड़ेंगे, एक बार इस वाली लाइन को पकड़ेंगे और एक बार इस वाली लाइन को पकड़ेंगे। अब क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है इन दोनों लाइनों के मिड पॉइंट पर, मतलब जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है इसका मिड पॉइंट यहां कहीं मिलेगा बिल्कुल बीचों बीच में, और जो ये वाली लाइन है इसका मिड पॉइंट भी तो यहां कहीं मिलेगा बिल्कुल बीचों बीच में। और वो उसने हमें दिया हुआ है कि इसका मिड पॉइंट है आपके पास 2, -1, 2, -1 एंड 0, -1, 2, -1 एंड 0, -1। अब क्वेश्चन में कहानी आती है कि मैंने 2, -1 यहीं क्यों लिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप 2, -1 वाले पॉइंट को उधर ले लो और 0, -1 वाले पॉइंट को इधर ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस आपको कहानी में क्या दिया हुआ है कि 2, -1 इधर और 0, -1 उधर। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ले लिया। अदरवाइज हम 2, -1 यहां लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0, -1 यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना आपको समझ आया, क्वेश्चन की कहानी समझ आई कि आपके पास ना एक ट्रायंगल था एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी का हमें एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल के साइड्स वगैरह पता होनी चाहिए। तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कह दिया कि भाई मैं आपको एक साइड बता रहा हूं ए, एक साइड बता रहा हूं ए, सॉरी एक वर्टिसिस, एक पॉइंट बता रहा हूं, कॉर्नर पॉइंट वर्टिसिस ए 1, -4, और इसी ए पॉइंट से दो साइड जाती हैं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। तो इन दोनों साइड का मिड पॉइंट बता दे रहा हूं, ये और ये। आप बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अब हमने यहां पर 10th क्लास के लेवल पर यह पढ़ा है
कि अगर आपको किसी ट्रायंगल का मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई इक्विलेटरल नहीं है, कोई आइसो, कैसा ट्रायंगल है अभी हमें पहले से नहीं पता। तो हम लोग यहां पर चैप्टर नंबर 7 में ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हमें उसके तीनों वर्टिसेस पता होने चाहिए। ये वाला वर्टिसेस भी पता होना चाहिए, ये वाला वर्टिसेस भी पता होना चाहिए और ये वाला वर्टिसेस भी पता होना चाहिए। मतलब अगर मान लो उसके तीनों वर्टिसेस यहां पर x1 y1, x2 y2 और x3 y3, अगर ये तीनों वर्टिसेस उसके हैं तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला हम लोगों को याद है, 1/2 के साथ ये मॉडुलस वाला साइन होता है कि ट्रायंगल का एरिया कभी नेगेटिव ना आने पाए, इसलिए हम लोग साइन लगाते हैं ताकि रिजल्ट में जब आंसर नेगेटिव आए तो उसको अपनी तरफ से पॉजिटिव कर दें, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इस मॉडुलस के अंदर x1 के साथ क्या लिखते हैं याद करो, y2 माइनस y3, फिर प्लस का x2 के साथ लिखते हैं y3 माइनस का y1, फिर प्लस का x3 के साथ लिखते हैं y1 माइनस का y2। हम लोग ये लिखते हैं, मतलब हमारे पास तीनों पॉइंट चाहिए, x1 y1 भी चाहिए, x2 y2 भी चाहिए और x3 y3 भी चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट हमें मिल गए तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 के साथ, मॉडुलस के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब कहानी में बात आती है कि चलो मान लो a वाला पॉइंट हमें पता है, भाई a का पॉइंट पता है 1,-4, तो मैं इसका नाम दे दूंगा x1 y1, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका नाम x1 y1 दिया तो x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और y1 की वैल्यू -4 आ जाएगी। लेकिन जो b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 या जो c का कोऑर्डिनेट है x3 y3, वो तो हमको नहीं पता ना। b का कोऑर्डिनेट x2 y2 नहीं पता, c का कोऑर्डिनेट x3 y3 वो तो हमको नहीं पता ना। तो इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे वो समझना, ध्यान से देखो। ये जो मिड पॉइंट उसने दिया हुआ है इसका यूज करो। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2,-1 किसका मिड पॉइंट है? ये 2,-1 इस लाइन का मिड पॉइंट है, जिस लाइन पर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, जिसके लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स हमें पता है एंड पॉइंट्स 1,-4 और x2 y2। भाई 1,-4 और x2 y2 का जब आप मिड पॉइंट निकालोगे तो आंसर मिलेगा 2,-1। सेम वैसी कहानी उस तरफ आ जाओ। भाई इस वाली लाइन सेगमेंट पर दो पॉइंट्स है, एक है 1,-4 और दूसरा पॉइंट है x3 और y3। तो जब आप लोग यहां पर इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0,-1। क्या आंसर मिलेगा आपको? अच्छा वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, एक सेकेंड, हाँ वीडियो बिल्कुल क्लियर है। ओके वीडियो क्लियर है। तो वैसे ही आपके सामने यहां पर अगर आप इस a और c का मिड पॉइंट निकालोगे, मतलब 1,-4 और x3 y3 का मिड पॉइंट निकालोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 0,-1। तो एक काम करो, जरा इन्हें निकालो, क्योंकि जब आप इन्हें निकालोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपको इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो एक काम करते हैं, जरा इस वाली साइड AB को पकड़ते हैं और इस AB का मिड पॉइंट निकालते हैं। अब बात आती है कि आप किसी का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है कि आप दोनों x1 x2 का निकाल रहे हैं अगर, तो x1 x2 को प्लस करो 2 से डिवाइड करो और y1 y2 को प्लस करो 2 से डिवाइड करो। मतलब ऐसी कहानी, अगर मैं साइड AB को पकड़ूंगा तो AB वाली साइड का जो मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर मैं AB का मिड पॉइंट निकालूंगा तो वो मुझे मिलेगा यहां पर x1 प्लस x2। अगर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों x वाले को प्लस करो 2 से डिवाइड करो और दोनों y वाले को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो x1 का पॉइंट है वो 1 है और x2 हमें नहीं पता। लेकिन जब आप देख सकते हैं हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा 2,-1। वो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट को सॉल्व करो तो आंसर ये आएगा। तो 2,-1
2 कॉमा -1, ये 2 कॉमा -1 किसका मिड पॉइंट है? ये इसका और इसका मिड पॉइंट है। तो ए का मतलब 1 कॉमा -4 और बी का मतलब x2y2। तो जब आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो 1 में x2 को प्लस कर दो, 1 में x2 को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। भाई x1 वाले को x वाले में प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो और y1 वाले को y2 में प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां y1 वाला -4 है और y2 तो नहीं पता, तो -4 प्लस का y2 और डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे सामने रिजल्ट आ गया। हाँ, वीडियो क्लियर है? ओके, ये हमारे सामने रिजल्ट आ गया। अब अगर कोई दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। इसका मतलब ये जो 2 दिख रहा है ना, ये 2 इसके इक्वल होगा और ये जो -1 दिख रहा है वो -1 इसके इक्वल होगा। तो जरा करो, अगर आप 2 को यहां पर इस 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल करोगे और इस -1 को y वाले पॉइंट को ये -4 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल करोगे, तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 आ जाएगा और यहां पर आपके पास बचा 1 प्लस x2। अब एक काम करो, +1 को इधर बुला लो तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो x2 है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, x2 की वैल्यू 3 आ गई। यही काम जरा यहां करो, ये 2 को यहां -1 के पास भेज दो, तो जब 2 -1 के पास जाएगा तो -2 हो जाएगा और आपके पास बचा -4 और प्लस का y2। अब एक काम करो, -4 को इधर बुला लो तो +4 हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब y2 आपके पास 2 आ गया। तो x2 3 है और y2 2 है। x2 आपके पास 3 आया और y2 आपके पास 2 आया। सेम यही कहानी जरा इस AC वाले रिजल्ट पर लगाओ। इस AC वाले रिजल्ट का मिड पॉइंट ऑलरेडी पता है, वो क्या है? 0, -1। तो हमें यह सोचना है कि ये 0, -1 कब मिलेगा? जब आप इस A वाले पर और C वाले पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। और मिड पॉइंट फॉर्मूला है कि आप x1 वाले को x3 में प्लस कर दो, x वाले को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो और y वाले को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां x1 वाला 1 है और x3 हमें नहीं पता, तो 1 में x3 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। यहां y वाला -4 है और यहां y3 है, तो -4 में y3 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। इतना काम कर दो। अब फिर आपस में अगर दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। इसका मतलब ये जो 0 है ना, ये यहां पर 1 प्लस x3/2 के इक्वल आएगा और ये जो आपके पास -1 है वो यहां पर इस -4 प्लस का y3 डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 यहां 0 के पास चला जाएगा तो 0 हो गया, तो 0 हो गया और आपके पास बचा 1 प्लस x3। सेम वैसी कहानी में 2 जब -1 के पास जाएगा तो -2 हो जाएगा और आपके पास बचा -4 प्लस का y3। अब एक काम करो, x3 की वैल्यू निकालने के लिए +1 को इधर भेज दो, तो x3 आपके पास -1 हो गया क्योंकि +1 इधर जाके -1 हो जाता है। और यहां पर y3 की वैल्यू निकालने के लिए -4 को यहां भेज दो, तो -4 इधर आके +4 होगा, तो प्लस के 4 में से 2 गया तो y3 आपके पास 2 आ गया। मतलब जो x3 का पॉइंट है वो -1 है और y3 का पॉइंट 2 है। x3 का पॉइंट -1 है और y3 का पॉइंट 2 है। तो आपने देखा कि हमें b और c का कोऑर्डिनेट नहीं पता था, लेकिन मिड पॉइंट वाले रिजल्ट की हेल्प से हमने ए बी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, आंसर ये मिला, सॉल्व करके x2 y2 आ गया। हमने AC पर मिड पॉइंट लगाया, आंसर ये मिला, सॉल्व करके x3 y3 आ गया। अब आपको अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट पता है, A वाला, B वाला, C वाला, x1 y1, x2 y2, x3 y3, अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करके अपने ट्राइंगल के एरिया को निकाल सकते हैं।
तो इसको निकालने के लिए मैं काम करूंगा, कुछ रफ करता हूं। पहले ना आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है वो ले लेना। हाँ ओके, मैं थोड़ा सा पार्ट रफ करता हूं क्योंकि ना जरूरत पड़ेगी। आपने स्क्रीनशॉट वगैरह नोट वगैरह कर लिया होगा। हाँ ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं मिड पॉइंट वाले को, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, तो इसको इतना पार्ट रफ कर देते हैं, इतने में आई थिंक काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब एक काम करते हैं, जब सारे पॉइंट पता चल गए भाई, x1 1 है, y1 -4 है, x2 3 है, y2 2 है, x3 -1 है और y3 2 है। तो जब सारे पॉइंट पता चल गए तो उठा के यहां रख दो, देखो क्या मिलेगा। 1/2 के साथ इस मॉडुलस के अंदर x1 सोचो कितना है, x1 आपके पास 1 है, मतलब 1 के साथ y2 -y3। अब y2 2 है और y3 भी 2 है, इसका मतलब यहां 2 में से 2 माइनस हो जाएगा। फिर वैसे ही सोचो x2 का मतलब 3 है, तो यहां पे 3 के साथ y3 -y1। अब y3 की जगह 2 है और y1 की जगह -4 है, मतलब 2 में से माइनस कर दो -4, 2 में से माइनस कर दो -4, फिर प्लस का x3 को देखो, x3 -1 है, तो -1 के साथ y1 -y2। अब y1 आपके पास -4 है और y2 आपके पास 2 है, मतलब -4 में से माइनस कर दो 2 और इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1/2 अभी भी बाहर रहेगा, 1 के साथ 2 में से 2 गया, 0 आ गया। फिर यहां पर प्लस का 3 के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 4 को प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। ये प्लस इस माइनस को माइनस कर देगा, -4 और -2 आपके पास माइनस का 6 हो गया। फिर सॉल्व करोगे तो 1/2 के साथ ये 0 तो खत्म हो गया, ये 6 3 जा 18 होता है, ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। 18 में 6 को प्लस करोगे तो 24 आएगा, 24 प्लस का है तो प्लस का ही 24 और डिवाइडेड बाय 2। अब 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 स्क्वायर यूनिट, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 स्क्वायर यूनिट आपके पास उसका एरिया आ गया। इस वाले ट्रायंगल का एरिया 12 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो देखा, क्वेश्चन में अगर मिड पॉइंट पता है तो हम लोग वहां पे ट्रायंगल का वर्टिसिस निकाल सकते हैं, और जैसे ही ट्रायंगल का वर्टिसिस आ जाए हम लोग वहां पर उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन लगा कमेंट में फीडबैक दो, कोई नया क्वेश्चन है तो कमेंट में ड्रॉप करिए, उसकी वीडियो बनेगी। अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करिए और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।